हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई आर गोज टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। मतलब ये कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कोई एक पॉइंट ऑरिजिन है तो वहाँ से पी एंड क्यू, ये क्यू जो है जिसकी मान लेते हैं ओ एक ऑरिजिन है, तो पी और ओ जो है वो, और क्यू और ओ जो है वो सेम है बिल्कुल। आइए इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑरिजिन। तो पहले हम इसको इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्वाड्रेंट एक मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ओ है, ओ यहाँ पर ये ओ है, ये है ऑरिजिन, ये ऑरिजिन। देन यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ये मान लेते हैं यहाँ से पॉइंट पी, ये पी एंड ये मान लेते हैं क्यू, पी एंड क्यू। और ये दोनों, इसका डिस्टेंस ओ पी का और ओ क्यू का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर ओ पी का जो है और ओ क्यू का डिस्टेंस है वो सेम है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, इज़ द एन इक्वेलेंस रिलेशन, हमें प्रूफ करना है कि इक्वेलेंस रिलेशन है कि नहीं। फर्थर और भी क्वेश्चन आ गया है, पहले हम इसको इतना तक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं, पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, लेट ओ, यहाँ पर ओ को हमने ऑरिजिन माना है तो लेट ओ इज ऑरिजिन, मान लीजिए ओ इज ऑरिजिन। देन हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है पी एंड क्यू डेट ओ पी एंड ओ क्यू हमें दिया हुआ है, ये दोनों सेम है, इसका डिस्टेंस सेम है। तो पहले इसको सेट निकालेंगे तो ही तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वगैरह। तो पहले हम इसका सेट निकालते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग को डिस्टेंस जो है इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने इसको लेट कर लिया A1, इसको लेट कर लेते हैं A2, यहाँ पर एक और ले लेते हैं क्योंकि हमें लास्ट में जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसमें 3 होते हैं, A1 A2 एंड A3। तो इसको भी एक और ले लेते हैं, यहाँ पर एक और ले लेते हैं। ये भी बिल्कुल सेम ही हम लोग मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं पी क्यू, यहाँ पर आर ले लेते हैं, यानी कि ओ आर भी जो है वो सेम ही होना चाहिए। सेम ही हम लोग ने लिया है, ये सबका डिस्टेंस हमने सेम ही लिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं A1, इसको भी ले लेते हैं, इस लाइन का जो नाम है A3 होगा। A1 देन A2 एंड A3, ये हमारा कंडीशन बन गया। इसका रिलेशन कैसे बनेगा, ये सेट बन गया। तो इसका रिलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका रिलेशन हम लोग ऐसे बना सकते हैं A1 A1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ये सेम ही है। ओ पी और पी ओ तो सेम ही होगा, जितने भी सेम कंडीशन होते हैं वो लिख लेते हैं A1 A1 A2 A2 देन A3 एंड A3, ये दोनों सेम है। देन हम लोग देखेंगे कि सारे कंडीशन तो सेम ही हैं, OP भी सेम है, देन OQ भी सेम है, OR भी सेम है। तो सबको इधर उधर भी कर सकते हैं, यानी कि A1 एंड A1 जो है वो A2 के बराबर होगा, क्योंकि सारे तो जितने भी डिस्टेंस है सारे बराबर हैं, जैसा कि हम लोग ने दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। A1 A2 हो सकता है, देन A1 A3 हो सकता है, फिर A2 A1 लिख सकते हैं हम लोग, A2 A1 जितने भी हो सकता है। हम यहाँ पे पेयर बना लेता हूँ पहले। A2 A1 हो गया, A2 A2 हो गया, A2 A3 लिखते हैं। देन यहाँ पर A3 A1 A3 A2, इतने हमारे कंडीशन बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सेट है ये या नहीं, रिलेशन है देखते हैं। तो हमें रिफ्लेक्सिव है, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे सेट A1 A1 A2 A2। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए ये A2 देन A2, ये करना चाहिए बिलोंग्स आर के। तो हाँ, ये बिलोंग्स कर रहा है, हमारे रिलेशन कंडीशन से मैच कर रहा है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए, एक कोई हम लोग एक पेयर उठा लेते हैं, जैसे कि ये वाले उठा लिए A1 एंड A2, इसका हम लोग उल्टा कर देते हैं, इसका सिमेट्रिक कर देते हैं, यानी कि A2 इसका उल्टा करेंगे, A2 और A1 हो जाएगा। ये बिलोंग्स कर रहा है, ये हम लोगों ने उठाया पेयर। देन A2 A1 है कि नहीं, यहाँ पर देखेंगे A2 और A1 कहाँ पे है, A2 एंड A1 यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एट इज सिमेट्रिक। देन यहाँ पर थर्ड है ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, कोई प्रूफ करने के लिए वापस हम लोग कोई भी एक पेयर उठा लेते हैं, जैसे कि हम लोग वापस से वही यही उठाते हैं A1 एंड A2, A1 A2, फिर A2 A3। इसका कंडीशन पता है ना आपको, यहाँ पर इसका कंडीशन होता है A1 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 A2, बिल्कुल हम लोग वैसे ही माना है जैसे कि होता है, जैसे कि यहाँ पर होता है A1
ये दोनों मैच करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। देन A1 एंड A3 ये बिलोंग्स करना चाहिए इससे, A1 और A3 से। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं A1 एंड A3 ये बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो यहाँ पर सारा बिलोंग्स करेगा हम आर से। देखिए हम लोगों ने ये कंडीशन उठाया था, बस एक A1 A2। फिर इसका कंडीशन क्या कहता है, A2 A3 बराबर होना चाहिए। A2 A3 कोई भी लेते हैं, ये भी हमारा कंडीशन में है। A2 एंड A3 ये भी है। देन A1 एंड A3 ये दोनों मैच करना चाहिए। तो ये मैच कर गया। यहाँ पर A1 और A3 भी है, यहाँ पर कंडीशन में हमारा A1 एंड A3 है। ये यहाँ पर देखिए, तो यही बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ तक हो गया। अब फर्दर कह रहा था, यहाँ पर देखिए हम लोग बुक पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर क्या कह रहा है, फर्दर शो करना है और भी करना है। शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज इक्वल्स टू नॉट 0 and 0 इज सर्कल पासिंग थॉट थ्रू P विदाउट ऑरिजिन एज सेंटर। यानी कि ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि क्या बिल्कुल ये सर्कल की तरह हो सकता है कि हाँ, तो ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस सारा सेम जा रहा है, P हम लोगों ने माना, ये भी मान रहा है कि तो ये सारा सेम जा रहा है। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सारा सेम जाएगा क्योंकि सारा डिस्टेंस सेम है। अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से हमारा ये कह रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से वह ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेटेड टू पॉइंट P, सारा P से रिलेट होना चाहिए। क्या वो सर्कल बन पा रहा है ऑरिजिन एज द सेंटर P, जिस तरीके से O एंड P मिला हुआ है सेंटर से, क्या वो सारा इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सारा चीज़ मिलेगा। यहाँ पर OP मिल रहा है, OQ मिल रहा है, तो ये एक सर्कल की तरह बन रहा है। तो इसको भी यहाँ पर लिखते हैं, इसको वर्ड की फॉर्म में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको ऐसे लिखते हैं SOP। हम लोगों ने OP ये क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था। देन हम लोगों ने ये एक माना एक्स्ट्रा OR, यहाँ पर OR एक तो लिया। ये सारे जितने भी हम लोग मानेंगे, OQ OR मान लेंगे, OS मान लेंगे, OK मान लेंगे, जितने भी जाएंगे वो एक सर्कल की तरह ड्रॉ होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम होता जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो OR हो गया। देन दे फ्रॉम अ सर्कल as all points are at equal distance from origin। सो सिंपल सॉल्व हो गया।